जी नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है रस। और रस के अब तक हम 8 भेद पढ़ चुके हैं। रस के भेद तो कुल 11 होते हैं, लेकिन हिंदी में जो रस होते हैं वो 9 होते हैं। और आज हमें ये 9वां ही रस पढ़ना है, और वो है हमारा शांत रस। इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। इसी को कहते हैं हम समन या जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। डेफिनेशन हमारी जहाँ जहाँ शांत रस होने की पॉसिबिलिटी होती है वो तमाम कंडीशन, जहाँ साधु साध्वी ऋषि मुनि तपस्वी तपस्विनी आदि का वर्णन हो, वहाँ शांत रस होता है। जहाँ आत्मा जीवात्मा मोह माया मोक्ष मुक्ति आदि विषयों प्रसंगों का वर्णन हो, वहाँ भी क्या होता है? शांत रस। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ जो एक कंडीशन हमें दी गई है उस कंडीशन के आधार पे ही हम शांत रस को पहचानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको ये ध्यान रखना है, कहीं भी आत्मा जीवात्मा या मोह माया मोक्ष मुक्ति आदि विषयों प्रसंगों का वर्णन दिखाई देता है, वहाँ समन की स्थिति होती है, जितेंद्रिय की स्थिति होती है, जिसको हम कहते हैं निर्वेद। तो निर्वेद वो स्थिति है जहाँ पर तमाम इच्छाएं हमारी पूरी हो जाती है, तमाम अभिलाषाएं जो होती है वो हमारी पूरी हो जाती है, वहाँ कोई भी इच्छा शेष ना रहे, वो स्थिति कहलाती है निर्वेद। और ये कंडीशन हो सकती है केवल साधु सन्यासी में, क्योंकि अगर इच्छा पूरी कंप्लीट हुई है तो आपको ये ध्यान रखना है, तो वो साधु सन्यासी अर्थात जिसने घर गृहस्थी को छोड़ दिया है, जो ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम को पूरा करके जो वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में प्रवेश कर चुका है, उसी की ही स्थिति निर्वेद हो सकती है। तो इसीलिए शांत रस हमेशा साधु साध्वी ऋषि मुनियों तपस्वी इन सब के वर्णन में ही मिलता है, जिसके कारण आचार्य भरत मुनि ने ये कहा कि साधु सन्यासी तपस्वी मुनियों के द्वारा आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, अर्थात मनोरंजन नहीं हो सकता, जिसकी वजह से उन्होंने शांत को रस मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने रसों की जो संख्या बताई वो बताई 8। तो यहाँ पर जो शांत रस है ये केवल हिंदी में ही हम मानते हैं, और इसी वजह से हिंदी में हम नव रस अर्थात 9 रसों का ही प्रयोग करते हैं। अब कोई भी पंक्ति हो सकती है, इसका एग्जाम्पल लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल यही देखना है जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि जो विविध रस होता है जिसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है, वहां अगर हाड़ हड्डी की बात है, खून रुधिर की बात है, या मांस मज्जा की बात है, या नसें इधर उधर अस्त व्यस्त फैली हुई है, कटी हुई फटी हुई सड़ी हुई वस्तुओं का वर्णन अगर है, तो वहां पे हम जुगुप्सा के आधार पे विविध रस का प्रयोग करते हैं। ऐसे जहाँ पे साधु साध्वी ऋषि मुनि इनके विषयों का वर्णन हो, या आत्मा जीवात्मा परमात्मा मोह मुक्ति की बात हो, तो वो क्या कहलाता है? हमारा शांत रस कहलाता है।
ये पूछे भी नहीं जाते। इनमें ज्यादातर क्वेश्चन इसी तरह का आता है कि इसका स्थायी भाव क्या है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, वात्सल्य। वात्सल्य रस, इसका जो स्थायी भाव है वात्सल्य रस का, वो होता है वत्सलता। वत्सलता, इसी वत्सलता को हम ममता भी कहते हैं, इसी को हम स्नेह भी कहते हैं। तो यानी कि माता पिता का बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है वो वत्सलता कहता है। माता पिता का बच्चों के प्रति प्रेम का वर्णन, प्रेम का वर्णन हो तो वो भी क्या कहलाएगा, वात्सल्य। जहां बाल क्रीड़ा का वर्णन किया जाता है वो भी क्या कहलाता है हमारा, वात्सल्य रस। बाल क्रीड़ा मतलब छोटा बच्चा है, खेल रहा है, कूद रहा है, तिलकारी मार रहा है, तो वो क्या कहलाती है, बाल क्रीड़ा कहलाते हैं। जहां बड़ों का छोटों के प्रति स्नेह अर्थात प्रेम का वर्णन हो, वो सब क्या है, वात्सल्य। जहां यशोदा माता व श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन हो। ये सब क्या है, हमारी चारों कंडीशन ये वात्सल्य अर्थात वत्सलता को बताती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे माता पिता का बच्चों के प्रति प्रेम, कोई भी माता पिता है, उसके अपने बच्चे हैं या दूसरे के बच्चे हैं, किसी भी माता पिता का छोटे बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है उसको हम वत्सलता कहते हैं, ममता कहते हैं। जहाँ बाल क्रीड़ा हो, बच्चा खेल रहा हो, घुटनों के बल चल रहा हो, किलकारी मार रहा हो, उसके दांत दिखाई दे रहे हो हंसते हुए, या फिर वो कोई चीज तोड़ फोड़ रहा हो और उसके बावजूद भी इंसान को हंसी आए ना कि उस पर गुस्सा आए, तो वो सब क्या है, वो बाल क्रीड़ा है। जहाँ बड़ों का कोई भी बड़े बुजुर्ग आदमी है, दादा दादी नाना नानी है, या उनके अलावा कोई भी दूसरे दादा दादी नाना नानी के अलावा व्यक्ति है, तो जहाँ बड़ों का छोटों के प्रति स्नेह अर्थात प्रेम का वर्णन हो, वो भी क्या कहलाता है, हमारा स्नेह अर्थात वत्सलता। यानी कि यशोदा और भगवान श्री कृष्ण के बीच में जितने भी प्रसंग आए वो ज्यादातर क्या है, वात्सल्य के ही अंतर्गत हैं। तो जहाँ यशोदा माता व श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन हो, वो भी क्या कहलाता है, वात्सल्य रस कहलाता है। वो क्या कहलाता है, वात्सल्य रस कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ ये चार कंडीशन हैं। आप दी गई पंक्ति में से जब रस पहचानते हो तो वहां उसका अर्थ नहीं निकालना होता है पंक्ति का, ना कभी आप अर्थ निकाल के पहचानते हो। वहां उस पंक्ति को पढ़ने के बाद में जो आप फील करते हो, जो भाव ग्रहण करते हो, उसी के आधार पे आपको पता चलता है कि यहाँ चार ऑप्शन हमारे पास है, इन चार ऑप्शन में से हमने ये वाला भाव फील किया और उसी भाव के आधार पे वहां रस की पहचान होती है। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस, ये तीनों के तीनों रस में ज्यादातर पूछा जाता है स्थायी भाव दे के रस पूछ लेना और रस दे के स्थायी भाव पूछ लेना। या फिर क्या होता है, कंडीशन देगा कि निम्नलिखित में से वात्सल्य रस की कंडीशन कौन सी नहीं है, निम्नलिखित में से वात्सल्य रस की पॉसिबिलिटी किसमें है। तो वो चार इस तरह से आपको पंक्ति देगा कि जहां इस चीज का वर्णन है। जैसे ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, बाल क्रीड़ा का जहां वर्णन होता है वहां कौन सा रस होता है, तो बाल क्रीड़ा का वर्णन होगा तो स्वाभाविक बात है वो वात्सल्य की बात कर रहा है। और जहां वात्सल्य है तो कौन सा रस हुआ, फिर वात्सल्य ही रस हुआ।
इसके बाद में 10वां जो हमारा रस, 11वां जो रस है वो है भक्ति रस। वो कौन सा है? भक्ति रस। भक्ति रस कहाँ होता है? भक्ति विषयक प्रेम जाहूं। भक्ति विषयक प्रेम जहां होता है वो क्या कहलाता है? भक्ति रस। और ये भक्ति विषयक प्रेम क्या होता है? भगवान के प्रति किसी भी भगत का जो प्रेम है, तो वो भगतनी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है मेल हो या फीमेल। तो भगवान के प्रति भगत का जो प्रेम है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है भक्ति विषयक प्रेम। वो क्या कहलाएगा? वो भक्ति विषयक प्रेम कहलाएगा। और ये कंडीशन कहाँ होगी? जहां पर किसी भी देवी या देवता का वर्णन किया जाता है, वहां पे भी भक्ति रस होगा, क्योंकि वहां उसकी पूजा होगी, अर्चना होगी। दूसरा, जहां सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जगदीश, हनुमान, राम, श्री कृष्ण आदि देवी या देवता की स्तुति, प्रार्थना, भजन, कीर्तन की जाती हैं। वहां पे क्या होता है? भक्ति रस होता है। वहां पे क्या होता है? भक्ति रस। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ भी बहुत सारे ऐसे हमारे कवि हुए जिन्होंने अपने आराध्य देव की स्तुति की है। जैसे रस खान के द्वारा श्री कृष्ण की जो स्तुति की गई है, जो वहाँ पे उन्होंने अपने आराध्य देव श्री कृष्ण को स्वीकार किया। तुलसीदास ने राम को स्वीकार किया, सूरदास ने श्री कृष्ण को स्वीकार किया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ भी हम किसी भी साकार, किसी की मूर्ति को, आकार को, उसके रंग रूप प्रकार को, या उसको आधार बना के हम परमात्मा के किसी भी रूप को या उसके नाम को जहाँ भी हम स्तुति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, वो सब क्या कहलाता है? भक्ति रस है। आप कोई भी आरती गाते हो, आप मंदिर में जाते हो, कुछ भी आप गुनगुनाते हो, वहाँ पूजा अर्चना जो करते हैं तो वो क्या है? भगवान के प्रति भगत का प्रेम है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो बाद में हमने तीनों रस आपको पढ़ाए, इनमें अपने आप में आचार्य भरत मुनि ने कहा कि ये जो भगवान के प्रति भगत का प्रेम है ये भी प्रेम है, और श्रृंगार में जो रति है वो भी प्रेम है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम भगवान के प्रति किसी भी भगत का प्रेम का वर्णन होता है तो वो अपने आप में वो प्रेम वही है जो श्रृंगार रस के अंदर रति है, क्योंकि वहां भी एक व्यक्ति का दूसरे के प्रति प्रेम ही है। और प्रेम के अलग अलग रंग रूप आकार प्रकार होते नहीं है, तो प्रेम है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि भक्ति रस और वात्सल्य रस ये दोनों के अंदर श्रृंगार के अंदर चले जाते हैं। तो इसी वजह से श्रृंगार रस को बना दिया जाता है, रस राज बना देते हैं। क्या बना देते हैं? रस राज, अर्थात रसों का राजा। तो ऐसे ही जो वात्सल्य रस आपने पढ़ा, इस वात्सल्य रस में भी ये ममता और स्नेह क्या है? प्रेम है। यहाँ पे माता पिता का बच्चों के प्रति प्रेम, यहाँ पे प्रेम की बात है।
यहाँ पे बड़ों का छोटों के प्रति जो स्नेह है वो भी क्या कहलाया, आपका प्रेम कहलाया। तो ये भी प्रेम कोई अलग नहीं है, प्रेम को वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, इसका क्लासिफिकेशन नहीं किया जा सकता है। तो प्रेम का कोई रंग रूप आकार प्रकार या प्रेम छोटा और बड़ा नहीं हो सकता है। इसी वजह से आचार्य भरत मुनि ने ये कहा कि ये जो भक्ति रस है और वात्सल्य जो रस है ये ऑलरेडी श्रृंगार के अंतर्गत आता है। और जब श्रृंगार के अंतर्गत आता है तो आपको ये ध्यान रखना है, फिर वहां पे इन दोनों रसों को उसके अंतर्गत लेके हिंदी वाले आचार्यों ने रसों की संख्या 9 मानी, क्योंकि 10वां और आपका ये 11वां रस किसके अंदर चला गया, श्रृंगार के अंतर्गत। तो जब आपसे पूछा जाए कुल रसों की संख्या कितनी है, तो राइट आंसर अगर ऑप्शन में 9 भी है 11 भी है तो राइट आंसर 11 ही होंगे। और जब पूछा जाए हिंदी में कितने रस हैं या हिंदी में कुल कितने रस हैं, तो अगर ऑप्शन में 11 भी है और 9 भी है तो राइट आंसर 9 ही होंगे, क्योंकि हिंदी में रस 9 ही होते हैं, हिंदी में कुल रस भी 9 होते हैं और हिंदी में स्थायी भाव भी 9 ही होते हैं। जितने रस होंगे उतने ही उनके स्थायी भाव रहेंगे। तो ये क्या थी हमारी वात्सल्य रस की तमाम कंडीशन। रस से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे हमारे हो गए हैं कंप्लीट। अब हमें एक नया टॉपिक कंप्लीट करना है और वो टॉपिक है हमारा छंद। तो छंद का जो पहला प्रश्न हमारा बनता है वो है शाब्दिक अर्थ। और शाब्दिक अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ आच्छादन या ढकना, आच्छादन या ढकना। दूसरा परिभाषा, जहां यति गति तुक विराम द्वारा किसी पंक्ति वाक्य गीत आदि में गेयता उत्पन्न की जाए तो ये गेयता अर्थात गायन छंद के कारण ही उत्पन्न होता है। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जहां वर्णों व मात्राओं के आधार पर किसी काव्य रचना में गायन उत्पन्न हो तो वह छंद कहलाता है, वह छंद कहलाता है। तो ये दो डेफिनेशन है। अब बताएंगे यति गति तुक विराम ये सब क्या होते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये था शाब्दिक अर्थ का क्वेश्चन, ये है परिभाषा डेफिनेशन का क्वेश्चन। और तीसरा जो प्रश्न यहाँ से बनता है वो बनता है छंद के प्रतिपादक अर्थात प्रणेता। छंद के प्रणेता, इसी को हम प्रवर्तक बोलते हैं, इसी को हम प्रतिपादक बोलते हैं, इसी को हम जनक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनक। और वो है आचार्य पिंगल। वो कौन है? आचार्य पिंगल को छंद का प्रतिपादक माना जाता है। इसके बाद जब हम पुस्तक की बात करते हैं, इनकी पुस्तक अर्थात छंद की जो रचना है या छंद से संबंधित जो ग्रंथ हैं
वो ग्रंथ हैं आचार्य पिंगल के द्वारा रचित। एक है छंद शास्त्र और दूसरा है छंद सूत्र। एक छंद शास्त्र है और दूसरा क्या है, छंद सूत्र है। इसके अलावा यहाँ से जो प्रश्न बनता है वो बनता है गण सूत्र का। क्या बनता है, गण सूत्र। आचार्य भरत मुनि ने एक गण सूत्र दिया, वो है ये माता राजभान सलगा। इस गण सूत्र के अनुसार जो गणों की संख्या होती है, गण की संख्या, तो वो गण की संख्या होती है 8। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ से जो हमारा प्रश्न बनेगा वो बनेगा कि छंद के भेद, छंद के भेद। छंद का एक भेद होता है मात्रिक छंद। क्या होता है, मात्रिक छंद। दूसरा होता है वर्णिक छंद, वर्णिक छंद। और तीसरा होता है स्व छंद। इसी स्व छंद को हम केचुआ छंद भी कहते हैं, इसी को रबर छंद भी कहते हैं, इसी को कहा जाता है केचुआ छंद। केचुआ छंद भी इसी का ही नाम है। ये छंद के सामान्य नियमों का पालन नहीं करते हैं। मात्रिक छंद में मात्रा के आधार पर छंद की पहचान होती है। मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर छंद की पहचान होती है। मात्रा है यहाँ पे लघु और गुरु। यहाँ पे वर्ण के आधार पर छंद की पहचान होती है। वर्ण के आधार पर, वर्ण के आधार पर छंद की जहाँ पहचान हो उसको कहते हैं हम वर्णिक छंद। तो मात्रा का मतलब यहाँ पे लघु की मात्रा होती है जो छोटे वर्ण होते हैं, और गुरु। तो लघु गुरु की मात्रा के आधार पर, लघु गुरु की मात्रा के आधार पर जहाँ छंद की पहचान हो रही है उसको हम मात्रिक छंद कहते हैं। सारी चीजों को एक नहीं बल्कि तीन तीन तरीके से बड़े ही डीप में जाके हम चीजों को समझेंगे। आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, जिस तरीके के प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों के आधार पर ही आपको आगे चलना पड़ेगा। पहला प्रश्न बना कि छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आच्छादन। आच्छादन का मतलब होता है चारों तरफ से किसी चीज को घेर लेना, किसी चीज को ढक लेना। तो इसी वजह से इसको हम आच्छादित भी बोलते हैं, ढकना भी बोलते हैं। डेफिनेशन क्या हुई, जहाँ यति, गति, तुक, विराम। यति क्या होते हैं, जब भी हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के दौरान जो थोड़ा सा हल्का सा हम ब्रेक ले लेते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, यति कहते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए, तो राखिए जैसे हमने बोला उसके बाद हमने थोड़ा सा ठहराव लिया, उसी ठहराव को हम क्या कह रहे हैं, यति कह रहे हैं। इसके बाद गति कहते हैं, जब भी हम यति लेते हैं थोड़ा सा ठहराव लेते हैं, उस ठहराव से पहले जो हम स्पीड बढ़ाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको गति कहते हैं। रहीमन पानी राखिए, तो राखिए को जो लंबा खींच रहे थे वो क्या कहलाता है, गति कहलाता है। और तुक कहते हैं हम प्यारे दोस्तों, वहां जहाँ समान मात्रा और समान वर्णों का समूह हो वो क्या कहलाता है, वो तुक कहलाता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबे, मोती मानुष चून। तो यहाँ समान मात्रा क्या है, बड़े वाले ऊ की। समान वर्ण क्या है, यहाँ पर न है। तो ये क्या कहलाता है, तुक कहलाता है। दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है, जैसे मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है। तो यहाँ रानी और पानी अपने आप में तुकांत शब्द है, क्योंकि हम गेयता लाने के लिए, गायन को पैदा करने के लिए उस शब्दों के माध्यम से उसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट जब हम भावों को करते हैं गाने के माध्यम से, तो उसके लिए हमें इन चारों की आवश्यकता होती है, यति की भी, गति की भी, तुक की भी और विराम की भी। तो इसलिए यहाँ यति होगी, गति होगी, तुक होगा, और विराम उसे कहते हैं जहाँ हम सून के बाद एक डंडा, चून के बाद दो डंडा,
मछली जल की रानी है एक और जीवन उसका पानी है। इस तरीके से हम जहाँ पे अपनी पंक्ति को पूर्ण कर देते हैं, पूरा कर देते हैं, तो वो क्या कहलाती है प्यारे दोस्तों, वो जहाँ पंक्ति को हम पूरा करते हैं वो कहलाता है हमारा विराम। और ये जो विराम है इसमें हम अपने सांस को पूरा कंप्लीट कर देते हैं, अर्थात फिर नए श्वास में हम नई बात कहने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ यति गति तुक विराम द्वारा किसी पंक्ति वाक्य गीत आदि में गेयता उत्पन्न की जाए तो ये क्या कहलाता है, गायन छंद। जहाँ वर्णों व मात्राओं के आधार पर किसी काव्य रचना में गायन उत्पन्न हो तो वह क्या कहलाता है, छंद कहलाता है। हम जितने भी मंत्र गाते हैं जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, तो इनमें हम वर्णों के माध्यम से गायन पैदा कर रहे हैं, क्योंकि जो वैदिक छंद होते हैं उनमें हम वर्णों के माध्यम से ही छंद की पहचान करते हैं। ऐसे श्लोक हैं, तमेव माता च तमेव पिता तमेव बंधु च सखा तमेव, तो ये अपने आप में जो मंत्र है श्लोक है इसमें हम केवल दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, इसमें वर्णों के माध्यम से ही हम गायन पैदा करते हैं। और जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून और पानी गए न उभरे मोती मानुष चून, इनमें हम मात्राओं के आधार पर गायन पैदा करते हैं। तो जहाँ मंत्र होते हैं, श्लोक होते हैं, वहाँ वर्णों के माध्यम से गायन पैदा करते हैं। और जहाँ प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना, हिंदी के सेवैयाँ हैं, हिंदी के पद हैं, हिंदी के दोहे हैं, उन सब में प्यारे दोस्तों हम मात्राओं के, लघु और गुरु मात्राओं के आधार पे हम गायन पैदा करते हैं, तो वो जो गायन है वो छंद कहलाता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को कौन लेके आए, किसने ये बताया कि हम अपने भावों की अभिव्यक्ति, हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति गा के भी प्रस्तुत कर सकते हैं, उनका नाम है आचार्य पिंगल। और ये आचार्य पिंगल जो पाणिनि व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उनके छोटे भाई थे। तो आचार्य पिंगल ने ही छंद को प्यारे दोस्तों प्रस्तुत किया, छंद के माध्यम से बताया कि हम अपने भावों की अभिव्यक्ति गाकर भी कर सकते हैं। इनकी पुस्तक और रचना ग्रंथ का नाम है छंद शास्त्र और छंद सूत्र। इन्होंने एक गण सूत्र भी दिया जिसके आधार पे हम गणों की पहचान करते हैं, और वो है यह माता राजभान सलगा, अर्थात गण की संख्या इन्होंने इस सूत्र के माध्यम से बताई 8। तो वे 8 गण सूत्र कैसे बताए उसको एक बार फोकस करो। एक होता है यगण, दूसरा मगण, तीसरा तगण, चौथा रगण, पांचवा जगण, छठा भगण, सातवां नगण और 8वां होता है सगण। यहाँ इसका अर्थ होता है दोस्तों लघु। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है लघु, और गय का अर्थ होता है गुरु। गय का अर्थ गुरु, लय का लघु। तो यानी कि जो ये नाम दिए है ना यह, तो इसका मतलब इसमें यगण हो गया। मैं में तुम इसमें गण लगा दो, तय है तो तय में गण लगाओ तो तगण हो जाए, फिर रे, फिर जय गण, भगण, फिर नगण और फिर सगण। तो गणों की संख्या 8 बताई इन्होंने, और उसी के माध्यम से ये क्या करते हैं, गायन भी पैदा करते हैं। तो छंद के भेद मात्रिक छंद होते हैं, वर्णिक छंद होते हैं और स्वच्छंद। तो इसका मतलब क्या हुआ कि छंद के जो भेद होते हैं वो छंद के भेद होते हैं हमारे 3, मात्रिक, वर्णिक और स्वच्छंद। और जब ऑप्शन में 3 ना हो तो राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर 2 हुआ, एक मात्रिक और दूसरा वर्णिक। लेकिन जब ऑप्शन में 2 भी हो और 3 भी तो राइट आंसर 3 रहेगा, और जब 3 नहीं है तो राइट आंसर 2 रहेगा। लघु और गुरु की मात्रा के आधार पे जहाँ छंद की पहचान करते हैं, जैसे दोहा है, सोरठा है, बरवे है, चौपाई है, वो सब मात्रिक छंदों में आते हैं। वर्णिक छंद जैसे सेवैयाँ है, घनाक्षरी है, कवित है, ठीक है, या संस्कृत के जितने भी छंद है वो सारे के सारे क्या है, वर्णिक छंद है। इंद्र वर्जा, उपेंद्र वर्जा, उपजाति छंद, ये सारे के सारे वर्णिक छंद है। और स्व छंद वे है जो आज के टाइम में हम जहाँ छंदों के सामान्य नियमों का प्रयोग नहीं करते हैं और फिर भी हम गाते हैं। जैसे जितने भी हमारे लोकगीत होते हैं, जैसे राजस्थान के हैं, बिहार के हैं, जो भोजपुरी में गाए जाते हैं, वो सारे के सारे क्या है, हरियाणवी है, रागनियां हैं, ठीक है। ये बात उस समय की है जब राजा हरिश्चंद्र ने ये कहा, उसके बाद में वहां पे गाना शुरू करते हैं। तो वो स्व छंद है। अपनी मर्जी से जहाँ चीजों को बढ़ा लेते हैं, जहाँ चीजों को घटा लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है, स्व छंद। स्व मतलब अपना, तो अपने अनुसार जहाँ हम गायन पैदा कर रहे हैं वो स्वच्छंद है। इसमें रचनाएं नहीं लिखी गई, किताबें नहीं लिखी गई, लेकिन इनमें किताबों में, काव्यों में मात्रिक और वर्णिक छंदों का प्रयोग हमने बहुत अच्छे तरीके से किया। तो ये आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर ये क्या है, हमारे सारे वे बेसिक क्वेश्चंस है जो किसी न किसी रूप में यहाँ से पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ से मात्रिक छंद, ये
के अंतर्गत कौन कौन से छंद आते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारे कितने प्रश्न हो गए, हमारे 6 प्रश्न तो हमारे हो गए ये। क्लियर। इसके बाद 7वां जो प्रश्न है, जब हम यहाँ पे मात्रिक छंद क्या होते हैं, जहाँ मात्रा के आधार पे, लघु गुरु मात्रा के आधार पे छंद की पहचान करते हैं। तो मात्रिक छंद। क्लियर। और यहाँ है प्रथम चरण में मात्रा। प्रथम चरण में मात्रा। मात्रिक छंद में हम किस किस छंद को लेंगे उसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो मात्रिक छंद में एक होता है प्यारे दोस्तों हमारा सोरठा छंद। क्या है? एक छंद है हमारा सोरठा छंद, एक है हमारा बरवे छंद, एक है दोहा छंद, एक है चौपाई छंद। दोहा चौपाई छंद। इसके बाद में एक है हमारा रोला छंद। रोला छंद। इसके बाद एक है हमारा गीति का छंद। एक छंद है हमारा उल्लाला छंद। और एक है हमारा कुंडलिया छंद। कुंडलिया। और एक है हमारा छप्प्य छंद। तो ये 9 छंद हमें क्या है यहाँ पे पढ़ने हैं मात्रिक छंदों में। और दूसरा जो सबसे बेहतरीन और जब सबसे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि सोरठा के पहले चरण में 11 मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है? 11 मात्रा। बरवे के पहले चरण में 12 मात्रा होती है। दोहे के पहले चरण में 13 मात्रा होती है। चौपाई के पहले चरण में या सारे चरणों में 16 मात्रा होती है। रोला में 24 मात्रा होती है। गीतिका में 26 मात्रा होती है। उल्लाला में 28 मात्रा होती है। और कुंडलिया 2 छंदों को मिला के बनता है। तो कुंडलिया में आपको ये ध्यान रखना है, एक होता है दोहा और दूसरा होता है रोला। और ये जो छप्प्या बनता है ये रोला और उल्लाला छंद को मिला के बनता है। ये किसको मिला के बनता है? रोला और उल्लाला मिला के। इसके कितने चरण होते हैं? इसके चरण होते हैं 6 चरण। तो ये 6 चरण वाला छंद होता है। 6 चरण वाला छंद ये भी क्या होता है? 6 चरण वाला छंद कहलाता है। और इन दोनों को हम क्या कहते हैं? 6 चरण वाले जो छंद होते हैं इनको कहते हैं हम संयुक्त। इनको क्या कहते हैं हम? संयुक्त छंद कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये 2-2 छंदों से मिला के बनते हैं। ये क्या कहलाते हैं? हमारे संयुक्त छंद। अगर आपने इतनी बात समझ ली हो तो समझ लो छंद में से 1 प्रश्न आपका तैयार हो गया। सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये 7वां प्रश्न। 6 में इससे पहले करा चुका हूँ। मात्रिक छंद वे हैं जिनका हम प्रयोग हिंदी में करते हैं, जहाँ लघु और गुरु की मात्रा के आधार पे हम छंद की पहचान करते हैं। तो यहाँ प्रथम चरण में तो जो भी हमारा छंद होता है उसमें 4 चरण होते हैं। और एक चरण को प्यारे दोस्तों हम पाद भी कहते हैं, अर्थात जहाँ हम शब्दों के माध्यम से अपनी पूरी बात को एक पंक्ति में कह पाते हैं तो उसको हम पाद या चरण कहते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए एक पाद है। गुरु गोविंद दो खड़े ये भी एक पाद है। कारज धीरे होत है ये भी एक पाद है। ठीक है। चंपक हरवा अंग मिले ये भी एक पाद अर्थात एक चरण है। तो ये क्या थे? पहले चरण में जो मात्रा है। अब आपसे क्या प्रश्न पूछेगा? 11 मात्रा वाला छंद बताइए क्या है? तो 11 मात्रा वाला छंद क्या हो गया? सोरठा। फिर पूछ लेगा बरवे में कितनी मात्रा होती है पहले चरण में? तो आपका आंसर क्या होगा? 12। फिर जिस चरण के सभी चरणों में, जिस छंद के सभी चरणों में 16-16 मात्राएं होती है तो वो कौन सा छंद होता है? तो राइट आंसर क्या है? चौपाई छंद है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हमारा ये जो छंद है सोरठा, बरवे और दोहा, ये जो छंद है हमारे, ये छंद कहलाते हैं हमारे अर्ध सम मात्रिक छंद कहलाते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे अर्ध सम मात्रिक छंद। ये सब क्या कहलाएंगे? अर्ध सम मात्रिक छंद कहलाते हैं। अर्ध सम मात्रिक छंद कहलाते हैं। और इसमें जो चौपाई है हमारा वो क्या कहलाता है? वो सम मात्रिक छंद कहलाता है। ये क्या कहलाता है? सम मात्रिक छंद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सम मात्रिक छंद। क्यों? क्योंकि इसमें आपको ये ध्यान रखना है
सारे चरणों में, चारों के चारों चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और जो हमारा ये जो छप्पया छंद होता है, ये विषम मात्रिक छंद होता है। ये क्या है? विषम मात्रिक छंद। क्यों? क्योंकि इसमें सब में अलग अलग मात्राएं होती है। ये क्या कहलाता है? विषम मात्रिक छंद कहलाता है। क्या कहलाता है? विषम मात्रिक छंद। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, जो मात्रिक छंद होते हैं हमारे, वो क्या है प्यारे दोस्तों? दो प्रकार के होते हैं। मात्रिक जो छंद है हमारे, मात्रिक छंद के भेद या प्रकार। तो मात्रिक छंद है हमारा 3 प्रकार का। एक छंद होता है हमारा मात्रिक छंद सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद। दूसरा होता है विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। और एक तीसरा होता है अर्धसम मात्रिक छंद, अर्धसम मात्रिक जो छंद होता है वो क्या कहलाता है हमारा? तो आपको ये ध्यान रखना है, जो सममात्रिक छंद होता है उसमें चारों चरणों में, जहाँ चारों चरणों में समान मात्रा हो, वो क्या कहलाता है हमारा? सममात्रिक। जहाँ चारों चरणों में अलग अलग मात्रा हो, वो क्या कहलाता है? विषम मात्रिक। जहाँ किन्हीं 2 चरणों में, चरण कितने होते हैं? 4। क्लियर? जहाँ किन्हीं दो चरणों में समान मात्रा हो, जहाँ किन्हीं 2 चरणों में समान मात्रा हो, वो कहलाते हैं अर्धसम, यानी कि आधा समान। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से छंद आएंगे? जैसे जब हम यहाँ पे बात करते हैं सममात्रिक छंद की, तो सममात्रिक में हमारा क्या आता है? चौपाई छंद आता है। विषम मात्रिक छंद में क्या आता है हमारा? विषम मात्रिक छंद में आता है छप्पे। तो छप्पे के सारे चरणों में अलग अलग होते हैं। अर्धसम मात्रिक में कौन सा छंद आता है हमारा? इसमें आता है हमारा सोरठा, बरवे और दोहा। ये क्या कहलाते हैं हमारे? अर्धसम मात्रिक छंद। तो ये क्या पढ़े हैं आप? मात्रिक छंद के भेद। तो ये थे बेसिक प्रश्न। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे, 7वां है और ये 8वां क्वेश्चन है। अब 9वां और 10वां है, वो एक तो गण का है और एक पंक्ति में मात्रा लगा के हमें छंद की पहचान करनी है। वो हमारा 9वां और 10वां, ये 10 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अगर प्यारे दोस्तों ये जो आप अब तक जो 8 प्रश्न आपको बताए छंदों के, आपको अगर समझ में आ गए हैं, तो जितने भी स्टूडेंट लाइव है आप एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। इसके बाद में फिर आपको 9वें और 10वें क्वेश्चन करा रहे हैं। और जिनकी समझ में नहीं आया तो 9वें 10वें क्वेश्चन कराने के दौरान जो भी चीज हम आपको समझाएंगे उस पर थोड़ा फोकस करना। अगर यहाँ तक ये सारी चीजें क्लियर है आपको कि छंद का शाब्दिक अर्थ आच्छादन और ढकना होता है, ये इसकी डेफिनेशन है 2। इसके साथ इसके प्रणेता आचार्य पिंगल है। पुस्तक का नाम है छंद शास्त्र छंद सूत्र। गणसूत्र है ये माता राजभान सलगा। छंद के भेद 3 होते हैं, लेकिन ऑप्शन में 3 नहीं है, तो राइट आंसर क्या है? 2 है। लघु गुरु की मात्रा के आधार पे छंद की हम पहचान करते हैं। लघु की मात्रा 1 होती है, गुरु की मात्रा 2 होती है। ठीक है, तो इसी आधार पे ये सारे के सारे क्या बने, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आपके लिए 7वां क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे यहाँ तक उल्लाला तक 4 चरणों वाले छंद होते हैं। ये 8वां और 9वां जो होते हैं ये 6 चरणों वाले छंद होते हैं। इसमें दोहा और ये रोला मिला के क्या बनता है हमारा? कुंडलिया।
कुंडल जो पहनती हैं लेडीज वो कितने पहनती हैं? 2। क्यों? क्योंकि उनके 2 कान हैं। तो कुंडल से क्या बन गया? कुंडलिया बना। और कुंडलिया में क्या होगा? 2 दोहा। और फिर जब उनको 2 कुंडल मिल जाएंगे तो वो क्या करेगी? रोला करेगी अर्थात शोर मचाएगी। तो इसीलिए 2 कुंडल मिले, फिर उससे प्रसन्नता हुई, रोला। तो दोहा और रोला को मिला के क्या बन गया? कुंडलिया बन गया। छप्पे क्या है? जो भी यहाँ आया था कुंडलिया में लास्ट में, उसी को, रोला को और उल्लाला को मिला के, तो रोला को और उल्लाला को मिला के क्या बन जाता है? छप्पे बन जाता है। क्योंकि भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। तो जब छप्पर फाड़ के देगा तो रोला होगा, शोर मचेगा, और उसके बाद में फिर सारे मिलके खुशियां मनाएंगे। उसको उल्लाला कहते हैं। जब सारे मिलके खुशियां मनाते हैं, अत्यधिक खुशी ही उल्लाला होती है। क्लियर? तो ये 2 छंदों को मिला के बनते हैं, इसलिए 6 चरण वाले छंद हैं। और इनमें से छप्पे विषम मात्रिक छंद कहलाते हैं। और ये 8वां और 9वां आपका संयुक्त छंद कहलाता है। क्या कहलाता है? संयुक्त। ये थे आपके मात्रिक छंद जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, और ज्यादातर आपके कोर्स में ये ही पूछे जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ज्यादातर आपके कोर्स में ये ही पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना है। चलो जी, इससे आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ से शुरू करते हैं। जिसकी समझ में अब तक नहीं आया वो यहाँ पे चीजें गौर कीजिए, दोबारा से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक क्या होता है? यति होता है। क्लियर? एक क्या होता है? यति। अब यति को हम क्या कहते हैं? यति को कहते हैं अल्प विराम। यति को क्या कहते हैं? अल्प विराम। और अल्प विराम का जो चिन्ह है वो ये है। और इसी को क्या कहा जाता है? इसी को ठहराव कहते हैं। अर्थात जहां हम फेफड़ों में से 25% एयर को छोड़ देते हैं, बाकी रख लेते हैं, तो हल्का सा ठहराव ही यति कहलाता है। इसके बाद में एक क्या है हमारा? गति। तो वर्णों का जो उतार चढ़ाव है उसको गति कहते हैं। वर्णों का उतार चढ़ाव, वर्णों का उतार चढ़ाव क्या है? गति कहलाता है। वर्णों का उतार चढ़ाव क्या कहलाया? गति कहलाया। इसके बाद है एक होता है तुक। समान मात्रा व वर्णों का समूह। समान मात्रा व वर्णों का, समान मात्रा व वर्णों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है? हमारा तुक कहलाता है। इसके बाद में एक क्या होता है हमारा? विराम। विराम कहाँ कहते हैं? पूर्ण विश्राम को। विराम क्या होता है? पूर्ण विश्राम की जो अवस्था होती है, आराम की जो अवस्था होती है, उसको क्या कहते हैं? हमें विराम। इसका चिन्ह क्या होगा? इसका चिन्ह ये होगा, 1 खड़ी पाई या 2 खड़ी पाई, 1 खड़ी पाई या 2 खड़ी पाई, या ये भी विराम का चिन्ह है। ठीक है? या प्रश्न चिन्ह जो होता है ये भी हमारा क्या है? विराम। यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा तो वहां भी हम क्या लेंगे? विराम लेंगे। इसके बाद में फिर ये क्या है? मात्रा। मात्रा किसे कहते हैं? उच्चारण में लगने वाला समय। उच्चारण में लगने वाला जो समय होता है उसे क्या कहते हैं? हम मात्रा कहते हैं। मात्रा होती है 2 प्रकार की। एक मात्रा होती है लघु। लघु मात्रा किसकी होती है? हर्ष जो हमारे वर्ण होते हैं, या हर्ष स्वर, मात्रा स्वर की होती है। हर्ष स्वर जो है, एक मात्रिक स्वर जिसको कहते हैं हम, एक मात्रिक स्वर जिसको कहते हैं, या लघु स्वर जिसको कहते हैं, लघु स्वर। ठीक है? इन सब की मात्रा कितनी होती है? एक मात्रा होती है। जैसे लघु स्वर कौन से हैं? ए है, ई है, ऊ है, री है, और ये वाला री है। इन सब की मात्रा एक होगी। और ये मात्रा क्या है? ये मात्रा है लघु मात्रा। ये क्या कहलाती है? खड़ी पाई लघु मात्रा कहलाती है। फिर दूसरा क्या है? दूसरा है यहाँ गुरु। दूसरा क्या है? गुरु। तो इसकी जो मात्रा को हम प्रदर्शित करते हैं वो 1 खड़ी पाई के रूप में करते हैं। इसकी मात्रा को डबल के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके अंदर क्या आएगा? जितने भी हमारे दीर्घ स्वर हैं उनकी मात्रा 2 होती है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? द्विमात्रिक स्वर बोलते हैं। इन्हीं को क्या बोलेंगे? द्विमात्रिक स्वर। इन्हीं को क्या बोलेंगे? बड़े स्वर बोलते हैं। ठीक है? तो ये इसके साथ जहाँ अनुस्वार भी आएगा उस अनुस्वार की भी मात्रा
क्या होती है, 2 होती है। जहां विसर्ग आएगा उस विसर्ग की भी मात्रा 2 होती है। जहां आधे व्यंजन से पहले स्वर आएगा, आधे व्यंजन से पहले स्वर हो तो वहां भी मात्रा कितनी होती है, 2 होती है। अब ये 2 मात्रा वाले कौन कौन से होंगे जी, जिनकी मात्रा 2 होगी? ये आ होगा, बड़ा ई होगा, बड़ा ऊ होगा, बड़ा री होगा, इसके बाद में ए होगा, ये वाला ई होगा, औ होगा, ये वाला औ होगा, ये वाला अनुस्वार होगा, ये वाला विसर्ग होगा। और जैसे शब्द आ गया हत्या, या शब्द आ गया यहाँ पे, शब्द आ गया अन्न, तो इनमें मात्रा क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कैसे होगी 2, देखो यहाँ ये आधा तय, आधे तय से पहले इसमें क्या है, ए, अब इसकी मात्रा 2 हो जाएगी, है कि। यहाँ अन आ गया, ये आधा न है, इससे पहले ये क्या है, स्वर है, इसकी मात्रा है तो इसकी 1 होनी थी, इसकी मात्रा 2 हो जाएगी। दोबारा से देखो, हमने एक शब्द ले लिया स्वर, यहाँ व्यंजन में जो आधा व्यंजन होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती। व्यंजन में जो स्वर छिपा होता है ना, जैसे मैं इसको अगर यहाँ पे ये कर दूं, ये वाला, तो इसकी भी मात्रा 1 हुई, इसकी भी 1 हुई, इसकी भी। क्यों? क्योंकि इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है। मैंने यहाँ विज्ञान ले लिया, तो विज्ञान में यहाँ क्या है, ई है, इसमें क्या है विज्ञान में, आ, इसमें क्या है, न में ए। तो इसकी छोटे ई की मात्रा 1 हो गई, आ की मात्रा 2 हो गई, और ए की मात्रा 1 हो गई। तो यानी कि मात्रा किसकी होती है, स्वर की। व्यंजन पे तो लगाई जाती है, व्यंजन की अपनी खुद की कोई मात्रा नहीं होती है। व्यंजन में जो स्वर छिपा हुआ है उसकी मात्रा होती है, और वो क्या है आपको ध्यान रखना है, ये हमारे सारे स्वर है। ठीक है, जो छोटे होते हैं जैसे छोटा है, छोटा ई, छोटा ऊ, छोटा री और छोटा री, तो ये वाला री छोटा है जो ऋषि में आता है, और ये वाला री बड़ा है, ये किस में आता है, ये ऋचा में आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो छोटी मात्रा होती है वो हमारी कहलाती है लघु, और बड़ी मात्रा वाली कहलाती है छंद के अंदर गुरु। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो कंडीशन है, ये कौन सी कंडीशन है, इसमें से ये छोटा ई है, वह में जो आई इसकी 1 मात्रा है, यहाँ ये आ है, इसकी 2 मात्रा है, यहाँ न में ए है, क्योंकि ये न कैसे बना है, आधा न और ए से मिलके बना है। ऐसे इसमें क्या है, इसमें ए, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, हमारा शब्द तो ये है सही वर्तनी, अब इसकी कोई मात्रा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें स्वर है ही नहीं। अब इसमें मात्रा है ए, इसमें भी है, तो इसकी मात्रा होगी, इसकी कोई मात्रा नहीं होगी। लेकिन अगर आपको कहीं पर कोई ऐसा शब्द मिल जाए, जैसे यहाँ पे हमने शब्द प्रयोग कर लिया, हत्या शब्द प्रयोग किया हमने, तो यहाँ इसकी मात्रा कितनी आनी थी, 1, इसकी मात्रा कोई नहीं आनी थी, इसकी मात्रा कितनी आती, 2। लेकिन रूल ये है, यदि आधे व्यंजन से पहले स्वर हो, ये है आधा व्यंजन, जब आधे व्यंजन से पहले स्वर है तो इसकी मात्रा इसी के साथ काउंट हो जाएगी, क्योंकि हम इसका उच्चारण करेंगे। और इसमें क्या है, ए, जब आधे व्यंजन से पहले स्वर आ गया तो इसकी मात्रा हो जाएगी 2। क्लियर? और यहाँ पर इसकी भी 2, तो यानी कि ये 2 और 2 हो गया। यहाँ अन में न की जो मात्रा है वो ए के साथ आ गई 2, और इसकी मात्रा आधे की अपनी मात्रा नहीं होती, लेकिन अगर आधे से पहले स्वर होगा तो उस आधे का हम उच्चारण करेंगे, समय लगेगा, और समय लगेगा तो मात्रा लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मात्रा की डेफिनेशन क्या है, उच्चारण में लगने वाला समय। तो जब हम हत्या कह रहे हैं तो इस तय को हम है के साथ ही तो बोल रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, तो इसीलिए आधे व्यंजन से पहले। अब मान के चलो यहाँ शब्द आ गया ज्यों, ये शब्द आ गया ज्यों, तो यहाँ इससे पहले कोई स्वर है ही नहीं, इसकी कोई मात्रा ही नहीं होगी, भाई इसकी मात्रा होगी 2। क्यों होगी 2? क्योंकि इसमें यहाँ पे अहू आया है, इसकी वजह से। तो आधे व्यंजन से पहले अगर स्वर आता है तो आपको ध्यान रखना उसकी मात्रा कितनी होगी, 2। अगर आप इस चीज को समझ चुके हो तो मैं आपको मात्रा लगाना सिखा रहा हूँ। आगे बहुत सारे हम एग्जाम्पल लेंगे, जितने भी हमने छंद लिखे उन सब के एग्जाम्पल लेके हम इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ तक अगर चीजें क्लियर हो गई है तो आप एक बार जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं सबसे रिक्वेस्ट है आप ओके कीजिए, यस कीजिए।
अगर किसी का कोई डाउट है तो अपना डाउट पूछिए, फिर आगे की चीज हम शुरू करते हैं। हाँ, जब भी पूछा जाता है तो आप रिस्पॉन्स जरूर दिया करो, उसी से तो पता चलेगा अब मुझे और कौन से तरीके से आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, चलो जी। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है, ये सारी की सारी क्या है, वेरी गुड। तो ये मात्रा यति आप जानी गई क्या है, अल्प विराम ठहराव, गति वर्णों का उतार चढ़ाव, तुक समान मात्रा वर्णों का समूह। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे मात्रा उच्चारण में लगने वाला समय, ये लघु और गुरु की मात्रा हो गई। इसके बाद 8वां क्वेश्चन देखो, 8वां क्या है हमारा, गण। तो 3 वर्णों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, गण। 3 वर्णों का समूह क्या कहलाता है, गण। जैसे 3 वर्णों के समूह में क्या आ गया, कमल आ गया, नमक आ गया, ये सब 3 वर्णों का विज्ञान है, इसमें भी 3 वर्ण है, ये सब क्या कहलाएंगे, गण कहलाएंगे। इसके बाद फिर क्या है, गण की संख्या। गण की संख्या, गण की संख्या कितनी होती है, गण की संख्या होती है 8, ये आपको ध्यान रखना है। गण सूत्र आपको बता ही दिया है कौन सा है। इसके बाद फिर यहाँ से क्या आता है, चरण। चरण का ही दूसरा नाम क्या होता है, पाद। इसे क्या कहते हैं, छंद का चौथा हिस्सा। छंद का चौथा हिस्सा, छंद का चौथा हिस्सा क्या कहलाता है, चरण। इसी को क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। छंद का चौथा हिस्सा क्या कहलाएगा, चतुर्थांश, वो क्या कहलाता है, चरण कहलाते हैं। क्या कहलाता है, चरण कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर। तो यहाँ प्रत्येक छंद में, प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। तीसरा, छप्पे और कुंडलिया में, छप्पे और कुंडलिया व छप्पे 6 चरण वाले छंद होते हैं, छंद होते हैं। ठीक है, बाकी में सब में कितने चरण रहेंगे, 4 चरण रहेंगे। कितने चरण रहेंगे, 4 चरण। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इन सब चीजों को अप्लाई करने की। हमने ये 9 क्वेश्चंस आपके बनाए और 10वां जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करना है। आपको दी गई पंक्ति में छंद का नाम बताना है। क्या करना है, छंद का नाम बताना है। 10वां क्वेश्चन हमारा इस रूप में यहाँ से बनता है। अब यहाँ पे हमने ले ली ये वाली पंक्ति जो आप सबने पढ़ी है, क्या है, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। ये देखे आपसे वे 10 के 10 प्रश्न पूछेगा। पहला प्रश्न क्या है आपका, पहला प्रश्न है आपका कि इसमें ये बताना है कि इसमें यति कहाँ है। पहला प्रश्न है आपका इसमें यति। दूसरा, गति बताओ कहाँ है, तुक बताओ कहाँ है, विराम बताओ कहाँ है, मात्रा लगाओ लघु और गुरु की। फिर क्या, गण बताओ कौन सा गण है, कितने गण हैं ये बताओ। फिर चरण कितने हैं, कहाँ से कहाँ तक कौन सा चरण है। और फिर क्या बताना है आपको, छंद का नाम बताना है। तो पहला प्रश्न क्या है, इसमें यति बताना है। यति क्या कहते हैं हम, अल्प विराम को। वो कहाँ लगाया, यहाँ लगाया। अब मान के चलो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, वहां पे अल्प विराम लगा ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, उच्चारण करोगे, बोलोगे इसको, रहीमन पानी राखिए। जहां भी थोड़ा सा रुक गए वो क्या कहलाई, वो यति कहलाई। जहां भी थोड़ा सा रुक गए वो क्या कहलाई, यति कहलाई। तो यहाँ रहीमन पानी राखिए, तो ये क्या कहलाया, अपने आप में
ये दोनों पानी गए ना उभरे, ये दो क्या हो गई हमारी यति हो गई। अब गति कहाँ है? गति कहते हैं वर्णों के उतार चढ़ाव। तो रहीमन पानी राखिए, इस राखिए को जो लंबा खींच रहे हैं ना, इसी को गति कहते हैं। जैसे गाना नहीं सुना आपने, धड़कन तेरी धड़कन मेरी धड़कन 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 धड़कन, तो वो जो स्पीड से बढ़ाता है धड़कन, वो गति के लिए ही है। क्लियर? तेरा 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 सुरूर, और सुरूर को जो लंबा खींचता है वही गति है। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, ये जो राखिए है, ये जो राखिए है, ये ही यहाँ क्या है, राखिए, ये राखिए यहाँ पर क्या है, गति है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये तो हमारी यति हो गई, और राखिए के अंदर ये क्या है, हमारी ये गति हो गई। क्लियर? इसके बाद वो ढूंढ रहा है कि ये तुक बताइए, तुक कहाँ है, क्योंकि राखिए को लंबा खींच रहे हैं हम, इसलिए वो क्या गति। भाई जब भी आप कहीं ब्रेक लोगे तो स्वाभाविक बात है आपकी स्पीड पहले कम होगी या बढ़ेगी। तो वर्णों के उतार को और वर्णों के चढ़ाव को ये हम गति कहते हैं। अब वो पूछ रहा है तुक बताइए कहाँ है। तुक क्या है? तुक ये रहा। कहाँ पे है तुक? सून और चून में। क्यों है तुक सून और चून में? क्योंकि ये समान मात्रा है बड़े ऊ की, और ये समान वर्ण है, इसमें न क्या है, समान वर्ण। तो जहां समान मात्रा समान वर्ण आ जाए किन्हीं दो शब्दों में, वो तुक कहलाता है। फिर विराम बताइए कहाँ है। विराम ये रहा। एक डंडा जो एक खींचा ये विराम है, दो खींचे ये भी विराम है। ऐसे यहाँ पर ये क्या है, ये यति है। ये क्या है, पानी गए न उभरे, उभरे को लंबा खींच रहे हैं, तो ये उभरे क्या है, गति है। तो इससे हमें दो चीज क्लियर हुई कि हमेशा यति से पहले ही गति आती है, यति से पहले ही गति आती है। तो जहां शब्दों के बीच में हम यति ले आए, गति ले आए, तुक ले आए और विराम ले आए, वहां ऑटोमेटिक गायन पैदा होगा। वह स्कूल जाता है, इसको आप गा नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें यति नहीं है, इसमें गति नहीं है, इसमें तुक नहीं है। वह स्कूल जाता है में गति नहीं है, यति नहीं है, तुक नहीं है। तो जहां भी शब्दों के बीच में यति, गति, तुक और विराम आएगा, वो अपने आप में वहां पे गायन पैदा होगा, गेयता पैदा होगी, और उसी को हम कहते हैं छंद। उसी को क्या कहते हैं हम? छंद कहते हैं। वह स्कूल जाता है के बाद में विराम तो है। गद्य और पद में यही अंतर है। गद्य की डेफिनेशन क्या है? जिसको गाया ना जा सके, अर्थात जहां यति गति विराम ना हो। और पद्य, पोयम, पोएट्री, कविता की डेफिनेशन क्या है? जो छंदोबद्ध रचना हो, जिसके अंदर छंद है, अर्थात जहां यति गति विराम और तुक हो, उसी को हम पद्य कहते हैं, कविता कहते हैं, पोएट्री कहते हैं, पोयम कहते हैं। तो जिसको गाया जाता है वो कविता है, और जिसको गाया ना जा सके वो गद्यांश है। तो अनुच्छेद जिसको आप बोलते हो, गद्यांश जिसको बोलते हो, तो उन दोनों में अंतर ही यही है। एक को गाया जा सकता है और दूसरे को गाया नहीं जा सकता है। गाया केवल उसी को जाएगा जहां छंद होंगे, और छंद वहां होगा जहां यति, गति, तुक और विराम होंगे। क्लियर? तो आपने कितने क्वेश्चनों का जवाब दिया? 4 का दिया। अब वो 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें मात्रा लगाओ आप। मात्रा कहते हैं उच्चारण में लगने वाला समय। तो उच्चारण में लगने वाला जो समय है वो क्या कहलाता है? वो मात्रा कहलाता है। चलो जी, ये अगर समझ में आ गए हैं, अब इन पे सब पे हम क्या लगाएंगे? इन सब पे हम लगाएंगे मात्रा। क्लियर? चलो ये लो जी, ये लो, ये लो। अब 2 बच्चों को डाउट है इस वाले री में। 56 बार बताया लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आया। ये जो री है ऋषि में, ये छोटा री है, और ये जो री है, ये जो रीचा में आया है, ये बड़ा री है। ये जो हम पितर में प्रयोग करते हैं, पितृण में, ये बड़ा री है। दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये, इसमें एक री तो ये आ गया, और इसमें एक री और आ गया, ये वाला री। तो ये छोटा री, ये हिंदी का री है। ये हम संस्कृत में 12वां स्वर प्रयोग करते हैं। इस वाले री में हम क्या करते हैं? 12वां स्वर प्रयोग करते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं, और संस्कृत में कितने होते हैं? 13। 12वां ये होता है और 13वां ये होता है, ये वाला। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना। ये हिंदी वाला री, ये छोटा री, जिसका प्रयोग ऋषि में है। इसकी मात्रा कितनी होगी? 1। इसकी मात्रा कितनी होगी? 2। क्यों? क्योंकि ये 2 छोटे री को मिला के बना है। एक वाला ये री, एक वाला ये। जैसे एक ये आ गया यहाँ और एक ये आ गया। क्लियर? चलो अब ये समझ में आ गया आपको, छोटा री बड़ा री। अब इस पे आ जाइए। यहाँ पे मात्रा आपको लगानी है।
जहां भी मात्रा, 4 मात्रा देखो, देखिए यहाँ आपको बाकी सारी चीज आप भूल जाओगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये ए ई ऊ और री और एक ये वाला री, इनकी मात्रा एक होती है, इनकी मात्रा सबकी क्या है, एक, और इन्हें छोड़ के जो भी आ जाए सबकी मात्रा 2 है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ये जो 5 वर्ण मैंने लिख दिया है ना, इनकी मात्रा एक होती है, बाकी कुछ भी आ जाए सबकी मात्रा कितनी होती है, 2 होती है। अब यहाँ रे में ए आया एक मात्रा, इसमें छोटा ई आया एक मात्रा, मैं में ए आया एक मात्रा, न में ए आया एक मात्रा, यहाँ पै के साथ आ है 2 मात्रा, न के साथ बड़े वाला ई है 2 मात्रा, रे के साथ आ है 2 मात्रा, ख के साथ छोटा ई है 1 मात्रा, ये के साथ आई है 2 मात्रा, यहाँ बिन में छोटा ई है 1 मात्रा, न में ए की 1 मात्रा। यहाँ मात्रा स्वर की होती है, ये सारे स्वर है, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है। व्यंजन पे तो मात्रा लगाई जाती है। और यहाँ पे क्या है, इसमें 2, इसमें क्या है 2, इसमें 1, इसमें 1, इसमें यहाँ क्या है बड़े वाला ऊ, जब बड़े वाला ऊ है तो 2 और न में 1 मात्रा। यहाँ पे क्या है, इसमें 2 मात्रा, इसमें भी 2 मात्रा, 1, इसमें 2, इसमें 1 मात्रा, बड़ा ऊ है 2 मात्रा, इसमें 1 मात्रा, इसमें 2, इसमें औ आया 2 मात्रा, बड़ा ई है 2 मात्रा, आ आया 2 मात्रा, छोटा ऊ है 1 मात्रा, से में ए 1 मात्रा, बड़े वाला ऊ है 2 मात्रा, न है तो 1 मात्रा। अब अगर आप मात्रा लगानी सीख गए हो, ठीक है, और जैसे मैंने लगाया, मैंने क्या बताया, इन 5 वर्णों को छोड़ के बाकी जो भी आएगा उनकी सब की मात्रा कितनी है, 2 है। कुछ समझ में आया? अगर आपको लघु गुरु की मात्रा लगानी आ गई तो समझ लो छंद कंप्लीट हो गया। जी वेरी गुड। अब आगे देखो, मात्रा कितनी है, 1 2 3 4, 4 2 6, 6 2 8, 2 10, 1 11, 11 और 2 13। इसके पहले चरण में, प्रथम चरण में कितनी मात्रा है, 13 मात्रा। और जब प्रथम चरण में 13 मात्रा है तो उसे क्या कहते हैं, उसे दोहा छंद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, दोहा छंद कहते हैं। तो इसका मतलब ये किसका उदाहरण हुआ, ये दोहा छंद का उदाहरण हुआ। ये किसका उदाहरण हुआ, दोहा छंद का उदाहरण हुआ। क्लियर? अब इसमें कितनी मात्रा हो गई, इसमें मात्रा है, ये पहला चरण है जी आपका, 13 मात्रा, 1 2 2 4 2 6 7 8 8 और 2 10 और 1 11। इसमें कितनी मात्रा है, 11 मात्रा। क्लियर? 2 2 4 1 5 5 और 2 7 1 8 2 10 11 और 2 13। इसमें कितनी मात्रा है, 13 मात्रा। इसमें भी कितनी थी, 13 मात्रा। 2 2 4 2 6 7 8 8 और 2 10 और 1 11 मात्रा। इसमें कितनी है, 11 मात्रा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोहा छंद के अंदर, इसका मतलब क्या हुआ, ये परिभाषा ही तो है। दिक्कत आपको यही है, आपको चूल ज्यादा रहती है। जो पढ़ा रहे हैं वो तो आप पढ़ोगे नहीं। चूल का मतलब ये हुआ कि जो हम पढ़ाना चाहते हैं वो ना पढ़ के बेफालतू की चीजें दिमाग में आप घुसा जबरदस्ती। ठीक है, आपको परिभाषा ही तो क्या बता रहे हैं कि जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्रा होती है उसे दोहा छंद कहते हैं। जिस छंद के दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्रा होती है उसे दोहा छंद कहते हैं। दो परिभाषा। अब तीसरी परिभाषा लो। तीसरी परिभाषा क्या है, जिस छंद के प्रथम चरण और तीसरे चरण में 13 13, दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्रा हो उसे दोहा छंद कहते हैं। क्लियर? तो यहां जब पहले चरण में 13 मात्रा है, और आपको क्या बताया गया था थोड़ी देर पहले, अभी आपको बताया गया था कि 13 मात्रा, ये वाली 13 मात्रा, ये किस में थी, 13 मात्रा दोहा छंद में।
और गिरिराज को तो होश ही नहीं है, पढ़ा कुछ रहे हैं, दिमाग में कुछ चल रहा है, गिरिराज सोरठा बता रहे हैं। जबकि यहाँ खुद बता दिया 11 से शुरू किया, 11 12 13 14 15 का हमारे यहाँ कोई छंद होता नहीं है, 16 24 26 28 सीक्वेंस में चले, ताकि आप रटो ना चीजों, और रटो भी तो उसका सीक्वेंस याद रहे, उसके बावजूद भी आप गलती करते हो। ये सच्चाई है कि अगर आप मेरे से हिंदी नहीं सीख पाए ना, तो आप जिंदगी में किसी से हिंदी नहीं सीख पाओगे। क्योंकि मैं कराता हूँ भर्ती होने की तैयारी, मैं हिंदी नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है, हिंदी तो दुनिया पढ़ा रही है। जिस तरीके से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं और जितनी तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी बनती है, वे तमाम क्वेश्चन मैं कराता हूँ, इसीलिए मेरा पढ़ाया हुआ पेपर में आता है, क्योंकि मैं कुछ छोड़ता ही नहीं। मैंने कहाँ से शुरू की चीजें, मैंने यहां से शुरू की। अरे ऐसे ही पढ़ने का तरीका ये है, मैं खुद ही इसी तरीके से पढ़ता था। पहला क्वेश्चन किसी भी टॉपिक का बनता है कि उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, दूसरा क्वेश्चन उसकी डेफिनेशन क्या है, 2 है कि 3 है, उसको लो। 2 डेफिनेशन बनाई जहां वर्णों और मात्राओं के आधार पे, और ये किसी भी किताब में डेफिनेशन नहीं है। इसके बाद इसके प्रणेता, प्रवर्तक, प्रतिपादक, जनक। मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, यहाँ प्रणेता लिखते बता देता आचार्य पिंगल, लेकिन मुझे पता है मैं किन को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप में से ज्यादातर विद्वान लेखक साहित्यकार बनने की कोशिश करते हैं, तो इसीलिए मैंने लिखा प्रवर्तक, प्रतिपादक, जनक, ताकि वहां वो प्रवर्तक पूछे और आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। सर ने तो प्रणेता बताया था, ये तो प्रवर्तक पूछ रहा है, इसने तो प्रतिपादक पूछ रहा है। मैंने इसीलिए लिखा कि पुस्तक को रचना भी कहते हैं, ग्रंथ भी कहते हैं। तो चौथा क्वेश्चन ये बना, पांचवा ये, छठा क्वेश्चन ये बना, सातवां क्वेश्चन ये बना, और ये बताया, उसके बावजूद भी आपने गलत किया। अरे सोरठा के अंदर पहले चरण में 11 मात्रा होती है, उसके अंदर पहले चरण में 13 है, तो जब 13 है तो दोहा कहलाएगा। इसके बाद फिर आपको ध्यान रखना है, बताया मात्रिक, छंद, सम्मात्रिक, विषम अर्ध सम्मात्रिक। अब आपका क्वेश्चन ये है कि जो मैंने दिया आपको, कि वो सममात्रिक है, विषम मात्रिक है या अर्ध सम्मात्रिक है। सम्मात्रिक तब होगा जहां चारों चरणों में समान मात्रा होगी, लेकिन वहां तो 13 11 13 11 है। तो विषम मात्रिक वह होगा जहां चारों चरणों में अलग अलग मात्रा होगी, एक में 13, एक में 11, एक में 10 है, एक में 9, तब होता विषम मात्रिक। अर्ध सम्मात्रिक तब होगा जहां किन्हीं 2 चरणों में समान मात्रा है, और वहां 2 चरणों में समान मात्रा है। और आपने फिर इन क्वेश्चनों के आंसर दिए, यति, गति, तुक, विराम, मात्रा, लघु, गुरु, ये सब लगा लिया आपने। अब आपने यहां तक के आंसर दे दिए, आपने चरण भी बता दिए, गण की है, ये आगे पूछूंगा आपसे, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, ये जो दोहा छंद हैं, ये अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद कैसे पता चला, मुझे रटा हुआ था? नहीं, ये क्या है, अर्ध सममात्रिक छंद है। क्योंकि अर्ध सममात्रिक वहां होता है जहां किन्हीं 2 चरणों में समान मात्रा हो। इसमें भी 13 है, पहले वाले में, तीसरे में भी 13 है, इसमें भी 11 है, इसमें भी 11 है। तो जब 11 11 13 13 किन्हीं 2 चरणों में समान मात्रा हो गई, या तो इनकी समान मान लो या इनकी, तो ये क्या कहलाया, अर्ध सममात्रिक छंद कहलाया। अब एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ से बचा, वो है कि इसमें गण कितने हैं। गण कहते हैं 3 वर्णों के समूह को। तो 3 वर्णों के समूह वाले शब्द ढूंढो, इसमें कौन से। 3 वर्णों का समूह राखिए है, 3 वर्णों का समूह उभरे हैं, और 3 वर्णों का समूह मानुष भी है। तो इसमें 3 गण हुए, कौन कौन से हुए। एक हुआ राखिए, अब इसमें कौन सा गण है राखिए में, वो बताएंगे बाद में, पहले ये छंदों के बारे में। उभरे, और एक है मानुष, इनमें 3 में गण हुआ, क्योंकि इसमें रेख है और यह 3 वर्ण हुए। इसमें उ, बे, रे 3 वर्ण हुए। इसमें मैं, ने और से 3 वर्ण हुए। तो इसलिए गण कितने हुए, इसमें 3 हुए, राखिए, उभरे और मानुष। इस तरीके से ये सारे के सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। चरण कितने हैं, 4 है। कहां से कहां तक, रहीमन पानी राखिए 1 चरण, बिन पानी सब सून 2 चरण, पानी गए न उभरे 3 चरण, मोती मानुष चूर्ण 4था चरण हो गया। क्लियर। अब एक और ले लो, उसके बाद फिर आगे बताएंगे कल। कारज
धीरे होत है, कारज धीरे होत है, कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर। समय पाए तरुवर फरे, के तक सींचो, समय पाए तरुवर फरे, तरुवर फरे, के तक सींचो नीर। ये उन लोगों के लिए है जिनकी समझ में अभी छंद नहीं आया है। ठीक है, ये कह रहा है कारज धीरे होता है, काम धीरे से होते हैं, काहे होत अधीर, आपको धैर्य नहीं खोना चाहिए। समय पाए तरुवर फरे, समय से पहले तरुवर नहीं फल सकता है, फल नहीं आएंगे। ऐसे नहीं आपने आज पौधा लगाया कल उस पे से फल ले लोगे, तो वो क्या समय पाए, अपने समय पे ही उस पे पेड़ पे फल आएंगे। के तक सींचो, कितना भी पानी देते रहो, खाद पानी देते रहो, लेकिन समय से पहले उस पे फल नहीं आएंगे। ऐसे ही आपको अब बताओ इसमें कौन सा छंद है, कहाँ क्या है। मैंने इसमें बहुत सारी चीजें छोड़ी है, वो भी आपको पूरी करनी है। कैसे? पहला क्वेश्चन है इसमें यति कहाँ है, पहला प्रश्न है इसमें यति कहाँ है, मैंने नहीं लगाई जानबूझ के, मैंने छोड़ दी। तो कारज धीरे होत है, होत है के बाद हम थोड़ा सा रुके, यहाँ समय पाए तरुवर फरे, तरुवर फरे के बाद हम रुके, और जब रुके तो यति आई, अल्प विराम को यति कहते हैं। फिर गति कहाँ है, होत है यति। फिर ये समय पाए तरुवर फरे, तो ये फरे क्या है, फरे लंबा खींच रहे, गति। फिर तुक कहाँ है, अधीर और नीर में, यहाँ समान मात्रा बड़े ई की ये रही, और समान वर्ण रे ये रहा। फिर विराम कहाँ है, अधीर और नीर के बाद। क्लियर? अब आ जाओ मात्रा पे, लगाओ मात्रा। ये तो हो गई, अब मात्रा लगाओ। यहाँ कितनी आएगी, 2, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ बड़ा ई है, यहाँ बड़ी यही है, बड़ा ऊ है, यहाँ ई, यहाँ 2, यहाँ 2, 2, 2, 1, 1, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे 1, इसमें क्या है 1, 1, ए तीनों में, यहाँ आ, यहाँ ए, यहाँ पे है 1। अब इसमें क्या आएगा, छोटा हुआ है कि बड़ा हुआ है, तो यहाँ छोटा हुआ है, घुंडी मुड़ी होती तो बड़ा हुआ होता। तो इसमें 1, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 1, 2, 2, इसमें 2, और इसमें क्या है 1। लगा दिया अपनी मात्रा। अब मात्रा काउंट करो क्या है, 2, 3, 4, 4 और 2 6, 2 8, 2 10, 10 1 11 और 2 13। तो इसमें क्या हो गया, इसमें हो गई 13 मात्रा। इसमें कितनी हो गई, 13 मात्रा। और जब 13 मात्रा हुई तो कौन सा छंद हुआ, तो छंद का नाम हो गया, छंद का नाम हो गया दोहा। छंद का नाम क्या हो गया, दोहा हो गया। क्लियर? 2, 2 4, 2 6, 7 8, 8 2 10 और 1 11। इसमें क्या है, 11 मात्रा है। इसमें क्या है, 11 मात्रा। 1 2 3, 3 2 5, 6 7 8 9 10 11, 11 और 2 13। इसमें कितनी मात्रा है, 13 मात्रा है। 2 3 4, 4 2 6, 2 8, 8 2 10 और 1 11। इसमें क्या है, 11 मात्रा। तो दोहा की परिभाषा क्या हो गई, जिसके पहले तीसरे चरण में 13 13 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्रा, जिसके विषम चरण में 13 13 मात्रा, सम चरण में 11 11 मात्रा। सम का मतलब क्या होता है, 2। सम का मतलब क्या होता है, 4 6 8 10, ये क्या होते हैं, सम। तो ये 2 और 4 क्या है, सम है। तो ये दूसरा चरण है, ये चौथा है। तो ये सम चरण कहलाता है, क्योंकि 2 से कट जाता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये सम चरण हुए। तो सम चरण में 11 11 और विषम 1 और 3 है। विषम चरण में 13 13 मात्रा, उसको कहते हैं दोहा छंद। इसमें भी 13, इसमें भी 13। तो ये क्या कहलाया, अर्ध सम मात्रिक छंद। आधा समान है तो क्या कहलाएगा, अर्ध सम मात्रिक छंद कहलाएगा, अर्ध सम मात्रिक छंद कहलाया। फिर इसमें गण बताइए, गण कितने हैं, कहाँ है गण, गण बताइए कहाँ है इसमें। एक तो ये समय है, ये गण हुआ। एक कारज है, ये भी गण हुआ। एक इसमें केतक है, ये भी गण हुआ। एक इसमें अधीर है, ये भी गण हुए।
तो 4 गण हो गए। इसमें कौन से गण हो गए? 4 गण। कौन कौन से? एक तो हो गया कारज, एक हो गया अधीर, ये 3 वर्णों का समूह है, एक हो गया समह, और एक हो गया केतक। क्लियर? ये 4 गण हो गए। अब कारज में कौन सा गण है? यगण, मगण, तगण, भगण, सगण। अधीर और केतक में ये सिखाएंगे कल कि इसमें कौन सा गण है। क्लियर? तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये सारे के सारे प्रश्न आप तक पहुंच गए प्यारे दोस्तों। अगर आपको समझ में आ गया है और मजा आ गया है आपको रस में और छंद में, अलंकार आप पहले पढ़ चुके हो, क्योंकि तीनों ही टॉपिक रस, छंद, अलंकार 1% चीज इसमें बची हुई है, वो कल करा देंगे। बाकी टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए, अलंकार भी, रस भी और छंद भी। अगर इन तीनों काव्य के टॉपिक में जहां से कम 4 से 5 प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में, किसी न किसी रूम में पूछे जाते हैं, तो आप एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए, ये आपको ध्यान रखना है। जी, मैं बिल्कुल इलाहाबाद जरूर आऊंगा, लेकिन अभी नहीं, मैं सर्दियों की छुट्टी में आऊंगा, यानी कि जनवरी में। तो जनवरी में मेरे पास 15 से 20 छुट्टियां होती हैं, बाकी और छुट्टियां मैं उसमें मिला लेता हूँ, तो तभी मैं जाऊंगा और वहाँ पे पढ़ाऊंगा भी। तो सर्दियों की छुट्टी यानी कि जनवरी में, नए साल में 2022 में मैं आपको इलाहाबाद जरूर मिलूंगा। ठीक है? हाँ, ये आप अपनी तैयारी करते रहो, नोटिफिकेशन जब आएगा। मैंने कहा लाइफ में अगर आपको भर्ती होना है, 4 क्वेश्चन लाइफ में कभी नहीं करने चाहिए। सर जी फार्म कब निकलेंगे? ठीक है। दूसरा, सर जी पेपर कब होगा? तीसरा, सर जी हमें क्या, हमारा सिलेबस क्या है? सर जी पोस्ट कितनी है? ये 4 क्वेश्चन जिस बच्चे ने किए वो 2025 के बाद भर्ती होगा, उससे पहले भर्ती नहीं हो सकता। दोबारा से सुनो, जब भी कोई स्टूडेंट ये कहे सर जी नोटिफिकेशन कब आएगा, फार्म कब निकलेंगे, तो समझो वो 2025 की तैयारी कर रहा है। जब भी वो कहे जी सर मेरा सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस स्टूडेंट को खुद पता होना चाहिए, पढ़ाने वाला तो उसको कुछ भी पढ़ा जाएगा। ठीक है? जो भी टीचर को आता है अच्छा वही पढ़ाएगा, जो नहीं आता है वो पढ़ाएगा ही नहीं। तो सिलेबस खुद पता होना चाहिए बच्चे को कि सर मेरा सिलेबस क्या है, मुझे सिलेबस तो बताओ, तो समझ लो 2025 की तैयारी कर रहा है। ठीक है? तीसरा क्या है, आपको पोस्ट कितनी है सर? ठीक है, आपको 1 पोस्ट चाहिए, आपको पूरा परिवार भर्ती नहीं कराना है, फार्म आपने भरना है, आप ही भर्ती होंगे, तो पोस्ट कितनी भी हो। और चौथा क्वेश्चन, एग्जाम कब होगा। तो ये 4 क्वेश्चन जब भी किसी दिमाग में आए तो समझ लो वो 4 साल बाद की तैयारी कर रहा है। तो भर्ती होने के लिए आपको अपने आप पहले से तैयार रखना होता है। फार्म भी निकलेंगे, भर्ती भी होगी, लोग जाएंगे भी ट्रेनिंग पे, लेकिन आप जाओगे कि नहीं जाओगे ये आपको तय करना है। और ये तय तभी हो पाएगा जब आपके दिमाग में, आपके जहन में, आपके ब्रेन में, आपके मस्तिष्क में ये 4 क्वेश्चन नहीं होंगे। नोटिफिकेशन कब आएगा, फार्म कब आएगा, हमारा सिलेबस क्या है सर, पोस्ट कितनी है सर, और एग्जाम कब होगा। ठीक है? ये चीजें आपको नहीं करना है, आपको ये ध्यान रखना है। जी जी बिल्कुल आएंगे, इटावा भी जरूर आएंगे वो। ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। जी जी, आप सिर्फ अपनी तैयारी करो। ठीक है? बाकी के चक्कर में मत पड़ो, ना एज के चक्कर में पड़ो, अपनी कंटिन्यू तैयारी रखो। आपको एक मौका चाहिए, और आपको एक नहीं है, 2022 में और 21 का जो समय बचा है उसमें आपको 4 मौके मिलेंगे भर्ती होने के। लेकिन जब आप अपने को तैयारी नहीं कर पाओगे तो आप कैसे भर्ती होंगे? तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? तो ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। बाकी इसका बचा हुआ जो सेक्शन है वो कराएंगे कल। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ।